Hello guys, today I'm starting the new chapter, The Little Girl by Catherine Mansfield. It is of class 9th chapter, Moments. The characters of the story are Kezia. She is the little girl, her father, her mother and her grandmother. Then the story is, this is the story of a little girl, Kezia, who misunderstands her father. Every day before going to office, his father went to her room and gave her a casual kiss. In reply, she says, "Goodbye, father." When her father goes to office, she finds a sigh of relief. When her father returns home, her father asks for the tea and the newspaper. Her mother tells her to go to her father and removes his shoes. Her father asked her, "Have you been a good girl today?" She replies, "I don't know, father." "You don't know? If you will stammer like this, your mother will have to take you to the doctor." She didn't stammer with all the people, but only with the father, because she was afraid of her. तो इस पहली स्लाइड में बताया है कि ये एक स्टोरी एक लिटिल गर्ल कीजिया की है जो अपने फादर को समझ नहीं पाती। तो हर दिन उसके पापा ऑफिस जाने से पहले, काम में जाने से पहले, वो अपने कीजिया के रूम में आते हैं और उसको एक किस देते हैं और वो रिप्लाई में बिना कोई रिएक्शन दिए कहती गुड बाय फादर। और जब उसके फादर ऑफिस से वापस घर पे आते तो वो अपना टी और न्यूज़पेपर के लिए पूछते और उसकी मदर कहते हैं जाओ अपने पापा के शूज़ रिमूव कर आओ। और वो उसके पापा जब उससे पूछते हैं कि क्या तुम आज अच्छी लड़की बन के रही, तो स्टैमर मीन्स वो बड़बड़ाती है कि मुझे नहीं पता। और तो फिर उसके बाद उसके फादर पूछते हैं तुम्हें नहीं पता, उससे स्टैमर करके ही पूछते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ऐसे स्टैमर करोगी तो तुम्हारी मम्मा को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। पर जो कीजिया थी वो अकेले फादर के साथ ही स्टैमर करती थी, किसी और के साथ नहीं करती थी क्योंकि वो अपने फादर से डरती थी। On Sunday afternoon, her grandmother sent her to her mother and father to have a nice talk with them. But her mother was reading the magazine and his father was sleeping covered with his face with a handkerchief and putting his feet on one of the cushions. तो उसकी जब रविवार होता था तो उसकी दादी उसको अपनी मम्मा और पापा के पास भेजते थे ताकि वो उनसे प्यार से बात करे। पर उसकी मम्मा मैगज़ीन पढ़ रही होती थी और उसके पापा अपने हैंकरशीफ डालकर मुंह पर सो रहे होते थे। तो उसको बहुत ही बुरा लगा। तो फिर ग्रैंडमदर ने उसको सजेस्ट किया कि वो अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाए क्योंकि उनका अगले वीक बर्थडे था। She made a beautiful cushion but she didn't find anything to fill, so she went to her mother's room to find something to fill. उसने बहुत एक सुंदर कुशन बनाया पर उसको अंदर भरने के लिए कॉटन नहीं मिली, तो वो अपने मम्मा के घर रूम गई तो उसको उधर कुछ पेपर्स मिली और उनको टीयर करा और कुशन को भर दिया। पर जो उसने पेपर फाड़े थे वो उसके पापा के पोस्ट अथॉरिटी के पेपर थे। तो जब पापा अपने पेपर्स ढूंढ रहे थे तो उस कीजिया थी, उसने ट्रुथ बताया, उसने झूठ नहीं बोला। और जब उसके फादर को पता लगा तो उसके फादर ने उसको पनिश किया और उसको रूलर स्केल से मारा। She was crying very much to explain. वो बहुत ही कोशिश कर रही थी रोते हुए कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो उसकी ग्रैंडमदर ने टर्च किया कि go to her room and sleep the next day. She will forget everything. But she didn't. उसकी ग्रैंडमदर ने कहा कि अब अपने रूम में जाओ और सो जाओ, तुम अगले दिन तक सब कुछ भूल जाओगी। पर कीजिया वो सब कुछ रिमेंबर था, वो कुछ नहीं भूली थी। तो फिर जो उसके साथ ही नेबर थे मिस्टर मैकडोनल्ड्स। He was always playing with his kids, laughing and enjoying. She thought that all the fathers are different. One night, suddenly her mother got ill, so her grandmother took her to the doctor. She was left alone in the house with the cook, Alice. She told her to go to the sleep and do not scream until your father will wake up.
तो एक दिन उसके मम्मा बीमार पड़ गई, तो उसकी दादी माँ उसको डॉक्टर के पास लेके गई और वो घर पर अकेली थी एलिस के साथ। तो उसने कहा कि अब तुम सोने जाओ और तुम आवाज़ मत करना, नहीं तो तुम्हारे पापा उठ जाएंगे। ऑन दैट नाइट शी हैड अ नाइटमेयर मीन्स उसको एक बहुत ही बुरा सपना आया। दैट मैन वॉज विद अ नाइफ एंड अ रोप टू किल हर। She screamed. Her father came to her room and put Catherine in his lap. All night they slept together, keeping her head on her father's chest. और उसको अपने पापा की हार्ट बीट भी सुनाई दे रही थी, उसके लिए प्यार उसको दिखाई दे रहा था। और ऐसे ही स्टोरी एंड हो जाएगी और हैप्पी एंडिंग हो गई है। तो with that our chapter is complete. Thank you and please like and subscribe and share it. Stay home and keep learning. Stay safe.